बीते कुछ दिनों से भारत की एविएशन सेक्टर मुश्किल दौर से गुजर रही है। पहले गो फर्स्ट एयरलाइंस की मुश्किल बढ़ी तो अब एक और बड़ी एयरलाइंस की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। अब क्या है पूरा मामला, चलिए आपको समझा देते हैं। कभी एयर इंडिया के साथ रहने वाली अलायंस एयर पर संकट के बादल अब मंडराने लगे हैं। आर्थिक संकट से जूझ रही अलायंस एयर को सरकार से राहत मिल गई है। सरकार क्षेत्रीय उड़ान कंपनी में 300 करोड़ रुपए का निवेश करने जा रही है और तो और इस निवेश को नागरिक उड़ान मंत्रालय से मंजूरी भी मिल गई है। अब अलायंस एयर को विस्तार से समझ लीजिए। अलायंस एयर पहले एयर इंडिया का हिस्सा थी। एयर इंडिया के अलग होने के बाद अब इस पर AI एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड यानी AIAHL की ओनरशिप है। आपको बता दें AIHL केंद्र सरकार का स्पेशल पर्पस व्हीकल है। बीते कुछ सालों से कंपनी आर्थिक संकट से गुजर रही थी। ये मुश्किल कोविड महामारी और लॉकडाउन के बाद से और बढ़ती चली गई। फाइनेंशियल संकट का सामना कर रही ये कंपनियां रोजाना 130 उड़ानें ऑपरेट करती हैं, लेकिन कोविड के बाद से ये एयरलाइंस फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना कर रही थी। एयरलाइन कंपनी अलायंस एयर की हालत इतनी पतली हो गई थी कि ये अपने पायलटों और कर्मचारियों का वेतन तक नहीं दे पा रही थी। इस वजह से कई बार कर्मचारियों ने प्रदर्शन भी किया था, लेकिन सरकारी मदद के बाद ये उम्मीद जागी है कि अब इस एयरलाइंस का कुछ भला होगा। अब आप ऊपर AIAHL यानी AI एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड का नाम सुन रहे होंगे। अब ये क्या है, इसके बारे में भी आपको बता देते हैं। AIAHL के पास 4 कंपनियां हैं: एयर इंडिया, एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड, एयर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड, एयरलाइन अलाइड सर्विसेज लिमिटेड और होटल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है, जो कि पहले एयर इंडिया से जुड़ी हुई थी, लेकिन सरकार सभी 4 कंपनियों को बेचने की फिराक में है। एयर इंडिया एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज और एयर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट यानी IOI की घोषणा जल्द होने की उम्मीद भी है। आपको बता दें, एयर इंडिया एक्सप्रेस के साथ घाटे का सामना कर रही एयर इंडिया को जनवरी 2022 में टाटा ग्रुप द्वारा अधिग्रहित कर लिया गया था। अब इस कंपनी यानी अलायंस एयर के पास कितना कैपिटल है ये आपको बता दें। अलायंस एयर नाम से ऑपरेट होने वाली उड़ानें एयरलाइन अलाइड सर्विसेज द्वारा मैनेज की जाती हैं। इस कंपनी ने हाल ही में अपना नाम अलायंस एयर एविएशन लिमिटेड में बदल दिया था। कॉर्पोरेट मामले के मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार कंपनी के पास 2000 करोड़ रुपए के ऑथराइज्ड कैपिटल फंड है, वहीं 402.25 करोड़ रुपए के पेड अप कैपिटल फंड है। अब जाते जाते कौन सी एयरलाइंस हैं जो ग्राउंडेड यानी धरातल पर आ चुकी हैं, ये भी आपको बता देते हैं। वाडिया ग्रुप की एयरलाइंस कंपनी गोफर्स्ट ने 2005 में एविएशन सेक्टर में एंट्री की थी। अभी गोफर्स्ट पर 6527 करोड़ रुपए का कर्ज हो चुका है। तेल कंपनियों के बकाये का भुगतान न कर पाने के चलते गोफर्स्ट ने अपनी सभी उड़ानें रद्द कर दी हैं। साल 2019 में नरेश गोयल की जेट एयरवेज ने दम तोड़ दिया था। 2019 की शुरुआत में जेट ने बैंकों से लिए गए लोन की EMI नहीं भरी। फंड की दिक्कत के चलते इसका परिचालन भी धीमा पड़ने लगा और धीरे धीरे बंद हो गया। जेट एयरवेज के बंद होने के बाद इसकी करीब 17,000 कर्मचारी सड़कों पर आ गए। वहीं किंगफिशर का नाम तो आपको याद ही होगा। इसकी बर्बादी पर नजर डालें तो इसकी बर्बादी का भी मुख्य कारण रहा कर्ज। किंगफिशर ने अपनी कुल संपत्ति से आधा का कर्ज ले लिया था, जबकि कंपनी प्रॉफिट नहीं कमा पा रही थी। भारी भरकम कर्ज और खर्चों की पूर्ति न कर पाने के कारण साल 2012 में एयरलाइंस का लाइसेंस कैंसिल हो गया और सभी परिचालन बंद कर दिए गए। कर्जदारों के बढ़ते दबाव के बीच साल 2014 के अंत में बेंगलोर स्थित UBHL ने, जो कि किंगफिशर एयरलाइंस की गारंटर थी, उसने ही किंगफिशर को एक विलफुल डिफॉल्टर घोषित कर दिया। खैर, अब तो वक्त ही बताएगा कि अलायंस एयर का अब क्या होगा।